गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास बच्चा। आज जो हम लोग हमारा चैप्टर 5th है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसको हम लोग फर्दर रीड करेंगे। हमने कहाँ तक रीड कर लिया था? जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस था, ठीक है, हमने वहाँ तक रीड किया था। हमने उसका एक मेथड पढ़ लिया था डिटेल में, हैंड पिकिंग का, कि हाथ से कैसे हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ऑन द सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं जो हमारे ग्रेन्स मतलब जो हमारा अनाज है, उस अनाज में से हम लोग जो इम्प्योरिटीज़ है, जैसे भूसा हो गया और जैसे धान हो गया, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। धान में से भूसे को जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि you must have seen bundles of wheat paddy stalks laying in the field, कि आपने ज़रूर देखा होगा बंडल। किसका बंडल? गेहूं का, और या फिर धान का बंडल देखा होगा जो कहाँ पर हो? फील्ड, खेतों में हो। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, फसलों की कटाई के बाद जो खेतों में रखे हुए होते हैं बंडल्स, किसके? हमारे धान या फिर गेहूं के। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। अब ये क्या कह रहा है? जो ये स्टॉक्स हैं, इनको क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टॉक्स को ड्राई कर रहे हैं, सुखा रहे हैं सन में, बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, कि हम लोग उसके बाद ही, जब उसको ड्राई कर लेंगे उसके बाद उसमें से अनाज को सेपरेट करेंगे। ये स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। जो हर एक स्टॉक होता है उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा जो आपकी अनाज की सीड्स होती हैं वो उसके साथ अटैच होती हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड। अभी आपको कह रहा है कि सोच कर देखिए, इमेजिन कीजिए कि जो नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं, मतलब अनाज, कितना अनाज होगा, कितना नंबर होगा अनाज सीड्स का, अगर हम लोग क्या कंसिडर करें? 100 बंडल्स कंसिडर करें। 100 बंडल्स को अगर हम लोग कंसिडर करें। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक बंडल की बात करें, एक बंडल में ही नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स हैं, और ऐसे हम 100 बंडल की बात करें तो उसमें क्या होंगे भाई? करोड़ों में, लाखों में सीड्स हो जाएंगी। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन्स? अब बात ये आती है कि जो फार्मर है इतनी सारी सीड्स को कैसे सेपरेट करेगा? इतने अनाज के दानों को कैसे वो कह सकते हैं कि हम लोग उस भूसे से अलग करेगा? फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स, उस पूरे के पूरे बंडल से। वन में प्लग मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। अब ये कह रहा है कि भाई कोई पर्सन है कि आम को या फिर गुआवा को जो आपका है उसको पेड़ से प्लग कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, लेकिन ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गुआवा, कि जो आपकी अनाज के दाने हैं वो हमारे मैंगो से और हमारे नाशपाती से बहुत ही छोटी साइज़ के हैं। सो प्लगिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो भाई प्लग करना, एक एक को उठाना, एक एक जो दाना है, अनाज का दाना है, उसको उस पूरी की पूरी स्टॉक्स में से क्या करना? प्लग आउट करना। ये प्रोसेस थोड़ा सा मैनुअली करना इम्पॉसिबल हो जाता है, कि एक एक दाने को चुगना। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा। तो जो ये प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते ताकि हम लोग क्या कर सकें? अनाज को अलग कर सके उस भूसे से, इसे ही कहते हैं थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स बी टर्न टू द फ्री ग्रेन सीड। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे फार्मर क्या कर रहा है? जो स्टॉक्स है उसको क्या कर रहा है? ये जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सा पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर इसको क्या कर रहा है? बीट कर रहा है, ताकि जो अनाज के दाने हैं वो यहाँ पर गिर जाए और जो आपका भूसा है वो हवा में उड़ जाए, ठीक है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलडॉग। क्या कहता है? कभी कभी थ्रेशिंग किससे करवाई जाती है? बैलों से भी करवाई जाती है। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स। और अगर अनाज का जो आपकी जो वो बंडल्स थे वो आपके लार्ज क्वान्टिटी में हैं, तो तब हम मशीनरी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है विनोइंग की। विनोइंग का मतलब होता है फटकाना। फटकाना मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो शाफ है, ठीक है, जो हमारा भूसा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं हमारे अनाज में से, और इसी प्रोसेस को हम लोग विनोइंग बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए एक्टिविटी को पढ़ते हैं। एक्टिविटी में क्या कहा गया है? लेट अस टेक अ लुक।
मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द sawdust और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। अब ये आपको क्या कह रहा है कि विनोइंग के मेथड को समझने के लिए, इसके डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि विनोइंग क्या है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर ले लीजिए, किसका, सूखी हुई मिट्टी का, और या फिर आप क्या कह सकते हैं उसके साथ किसका, आपकी सूखी हुई जो लीव्स है उनका पाउडर, पत्तियों का पाउडर बना के उनका मिक्सचर ले ले। कीप द मिक्सचर ऑन अ प्लेन और अ न्यूज़पेपर, लुक एट द मिक्सचर केयरफुली। अब यह क्या कह रहा है कि जो हमने क्या किया, मिक्सचर लिया, किस किस का मिक्सचर लिया बेटा, एक तो ड्राई सैंड का, उसके साथ किसका लिया, हमारी जो पाउडर है, किसका पाउडर, जो हमारी लीव्स हैं, ड्राई लीव्स का हमने पाउडर लिया। अब इनको दोनों को मिक्स करके किस में डाल दिया, आप कह रहे हैं आपको कि एक प्लेट में रख दो या फिर एक न्यूज़पेपर में रख दो, और उसको उस मिक्सचर को ध्यान से देखो। कैन यू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड ऑफ ईजिली, क्या आप लोग इनको अलग अलग भाई डिफरेंट देख के बता सकते हो कि क्या क्या डिफरेंट है और इनको अलग अलग कर सकते हो। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, क्या इनका साइज़ है जो वो सेम है। वुड इट वुड बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। अब ये लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या भाई ये देखने के बाद इनका साइज़ कैसा, ऑब्वियस सी बात है इनका साइज़ क्या होने वाला है, दोनों का ही बहुत छोटा होने वाला है, और हमें देख के एकदम से नहीं बता सकते कि क्या कौन सा हमारा लीव का पाउडर है और कौन सा हमारा जो सूखी हुई मिट्टी है वो है। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन के बाद अब क्या आप इन कंपोनेंट्स को हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। तो जब हमें देख क्लियरली विजिबल ही नहीं है ये सेपरेटली, तो हम इनकी हैंड पिकिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नो। नाउ टेक योर मिक्सचर एट एन ओपन ग्राउंड। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस मिक्सचर को कहाँ पे रख दीजिए, एक ओपन ग्राउंड में, खुले आंगन में रख दीजिए। स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो जाइए। जैसे ये लेडी दिखाई दे रही है आपको, ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई है, ठीक है, और इसने क्या कर दिया, ये सोप क्या होता है बेटा, सोप बोलते हैं आप लोगों की जो फटकाने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, आपके यूज़ करते हैं, जो हम छलनी भी बोल सकते हैं, छलनी टाइप होता है ये सोप, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। छलनी तो अलग हो गया, लेकिन ये सोप हमारे कह सकते हैं कि कपास की बनी होती है ना, ये उसकी ताड़ की बनी होती है, ये इसके किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, फॉर द सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स इसको यूज़ करते हैं। तो अभी आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। अब उस प्लेट को पकड़ लें जिसमें आपने क्या रखा है, उस मिक्सचर को रखा है। एट योर शोल्डर हाइट टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट मिक्सचर स्लिंग आउट स्लोली। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे अपने शोल्डर से हाथ को ऊपर की तरफ कर लें, ऐसे स्लाइड मतलब तिरछा कर लें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लाइड डाउन करवाएं उस मिक्सचर को। उससे क्या होगा, जो आपकी मिट्टी है वो हैवी है, मिट्टी तो कहाँ हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और जो हमारी ड्राई लीव्स हैं वो एयर के साथ फ्लो करके हवा में दूर कहीं उड़ जाएगी। और इसी तरह से हमें जो ड्राई सैंड है वो तो एक जगह, उसका पूरा का पूरा एक हीप तैयार हो जाएगा, और जो हमारी ड्राई लीव्स थी वो हवा में उड़कर कहीं दूर चली जाएगी। और इस तरह से हम लोग सेपरेट कर पाएंगे ड्राई लीव्स को फ्रॉम द ड्राई सैंड। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपन, क्या होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया होने क्या वाला है। डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड द सॉ डस्ट और द पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, क्या ये दोनों एक जगह पे गिरेंगे, नो, ये कहाँ पे गिरेंगे, अलग अलग जगह में। एक तो कहाँ मूव करेगा, अलोन द डायरेक्शन ऑफ एयर मूव कर जाएगा, और एक कहाँ गिर जाएगा, हमारा ग्राउंड में सेटल डाउन हो जाएगा। इज देयर इज़ अ कंपोनेंट दैट ब्लो डाउन, ऐसा कौन सा, सॉरी ब्लो अवे, कौन सा कंपोनेंट जो ब्लो अवे होगा वो कौन सा बेटा, हमारी लीव्स हैं, ड्राई लीव्स ब्लो अवे होगी। डिड द विंड मैनेज द सेपरेट ऑफ टू कंपोनेंट्स, क्या इसमें हवा हेल्प कर रही है टू मैनेज, ताकि वो मतलब एक तरह से मैनेज कर रही है सेपरेशन को। हाँ बिल्कुल, हवा हमें हेल्प कर रही है इनके सेपरेशन में। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। अब ये क्या कह रहा है कि ये सब देखने के बाद, समझने के बाद, इन क्वेश्चंस के कंक्लूजन निकालने के बाद अब आपने जो ये मेथड सीखा है, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हैवियर को, जो आपके भारी और जो आपके हल्के कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर सकें उनके मिक्सचर में से। किसकी हेल्प से, वाइन की, हवा की हेल्प से, ठीक है। फिर इसके बाद है दिस मेथड is commonly used by the farmer to separate light earth particles from the heavier seeds of grain। ये जो आपकी
दाने हैं, किसके, अनाज के दाने हैं, वो तो क्या होते हैं आपके हैवियर होते हैं। उनको सेपरेट करने के लिए किससे, भूसे के पार्टिकल से हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये लेडी क्या कर रही हैं, इन लेडी ने शॉप में आपका जो कह सकते हैं कि मिक्स्ड मटेरियल रखा हुआ है, इसमें भूसा भी है और इसमें अनाज भी है। अब ये क्या करे, अपने शोल्डर को इसने टिल्ट कर रखा है, स्लाइड कर रखा मतलब, और फिर क्या करिए, स्लाइड करवाते हुए इस अनाज को नीचे की तरफ बिखेर दिया। तो अब क्या करेगा, हवा के साथ जो भूसा है वो तो उड़कर दूर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वो लाइटर है तो हल्का है, तो वज़न में हल्का है, तो हवा एयर के साथ वो फ्लो कर जाएगा। और जो हैवी है हमारा अनाज के दाने, वो क्या हो जाएंगे, हीप के फॉर्म में वो एक जगह ग्राउंड में सेटल डाउन हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, कि जो हमारा भूसा था वो किसके साथ चला गया, हवा के साथ चला गया, हवा ने अपने साथ उसे उड़ा कर ले गई। द सीड ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम अ हीप्स नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर विनोइंग। और ये क्या कह रहा है, इसने क्या कर दिया, एक हीप मतलब पूरा का पूरा एक टीला टाइप तैयार हो गया, बिखरा हुआ अव्यवस्थित जो हमारा टीला है अनाज का, वो तैयार हो गया है। द सेपरेटेड हस्क यूज्ड फॉर मैनी पर्पज सच एज फोडर फॉर कैटल्स। अब ये क्या कह रहा है कि जो एक भूसा भी थोड़ी दूर जाके गिरेगा, अब उसे हवा कहाँ तक उड़ा के ले जाएगी, कहीं दूर जाके गिर देगी, उसको इकट्ठा एक जगह, वो भी इकट्ठा हो जाएगा। तो उसको हम भूसे को किस लिए यूज़ करते हैं, उससे हम लोग पशुओं के, जो पशु हैं उनके खाने के रूप में, उनके चारे के रूप में, फोडर मतलब चारा होता है जो पशुओं का, उसके लिए यूज़ करते हैं। आई होप बच्चा इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।